पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है? भगवान शिव और माता पार्वती का रहस्यमय संवाद, आइए सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। क्या कोई ऐसी कन्या भी होती है जो अपने पिता के घर में रहकर पाप करती है? यह प्रश्न जितना साधारण लग रहा है, उतना ही गूढ़ भी है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती को एक पौराणिक कथा सुनाई, जो समाज के लिए एक गहरी सीख देने वाली है। आइए सुनते हैं वो रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक राज्य था, जिसका नाम था विदेह। इस राज्य के राजा राजर्षि जनक की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे विद्वानों, संतों और महर्षियों के सम्मान में यज्ञ करते रहते थे। उनका राजमहल धर्म और नीति का केंद्र था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके पिता एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जिन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। सत्यवती भी बचपन से ही वेदों और पुराणों के अध्ययन में रुचि रखती थी। किंतु जब सत्यवती विवाह योग्य हुई, तो उसके पिता ने कई अच्छे घरों में उसका विवाह तय करने का प्रयास किया, परंतु सत्यवती ने हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह कहती, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ। समय बीतता गया और सत्यवती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। वह अत्यधिक धार्मिक थी। प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करती, माता पिता की सेवा करती और गृह कार्य में सहायता करती थी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या कोई कन्या अपने पिता के घर में रहकर पाप कर सकती है, तो भगवान शिव ने क्या कहा, आइए सुने ये आगे की कथा में। हे पार्वती, जब कोई कन्या विवाह योग्य हो जाती है और उसके माता पिता उसका विवाह करना चाहते हैं, तब भी यदि वह अपने पिता के घर में ही रहने का निर्णय लेती है, तो यह धर्म के विरुद्ध होता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, किंतु क्यों स्वामी? यदि कन्या अपने माता पिता की सेवा कर रही है, तो इसमें क्या पाप है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे उमा, यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक कन्या का विवाह हो, वह एक नए कुल की जननी बने और धर्म की मर्यादा का पालन करे। एक कन्या का धर्म है कि वह अपने माता पिता के संरक्षण से निकलकर अपने पति के घर जाए और गृहस्थ धर्म का पालन करे। यदि कोई कन्या अपने पिता के घर में ही जीवन भर रहना चाहे और विवाह से इनकार करे, तो यह उसकी निजी इच्छा हो सकती है, लेकिन यह समाज और धर्म के नियमों के विरुद्ध है। माता पार्वती ने ध्यान से सुना और कहा, किंतु कुछ कन्याएं सन्यासिनी बनकर या ब्रह्मचर्य व्रत रखकर भी जीवन बिता सकती हैं। क्या यह भी अधर्म होगा? भगवान शिव बोले, सन्यास और गृहस्थ जीवन दो अलग मार्ग हैं। यदि कोई कन्या सन्यासिनी बनना चाहती है, तो उसे उचित विधि से सन्यास ग्रहण करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। लेकिन यदि वह मात्र अपने सुख के लिए या किसी और कारण से विवाह से इनकार करती है और जीवन भर अपने पिता के घर में ही रहती है, तो यह अधर्म कहलाता है। सत्यवती का अंत और उसका फल आगे सुनिए ये कथा। अब पुनः सत्यवती की कथा पर लौटते हैं हम। सत्यवती ने विवाह करने से इनकार कर दिया और जीवन भर अपने पिता के घर में ही रही। उसने सोचा कि वह अपने माता पिता की सेवा कर रही है, इसलिए वह धर्म का पालन कर रही है। लेकिन जब उसके माता पिता का देहांत हो गया,
तब सत्यवती अकेली रह गई। समाज उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा। कुछ लोग उसे अविवाहित वृद्धा कहकर उपहास करने लगे। धीरे धीरे सत्यवती को यह एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा भूल कर दी है। वृद्धा अवस्था में उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, माता पिता की सेवा की, फिर भी मुझे यह तिरस्कार क्यों झेलना पड़ रहा है। तब भगवान शिव ने आकाशवाणी की, हे सत्यवती, तेरा जीवन शुद्ध था, किंतु तूने सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया। कन्या का धर्म विवाह करके पति के घर में रहना है और गृहस्थ जीवन का पालन करना है। जो कन्या केवल अपनी इच्छा के कारण विवाह से इनकार कर देती है और पिता के घर में रहती है, वह अदृश्य रूप से समाज और धर्म के नियमों को तोड़ रही होती है। कथा से मिलने वाली शिक्षा क्या है, आइए जानें। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई और कहा, हे पार्वती, इस कथा का अर्थ यह है कि सृष्टि के नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। कन्या का विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक दिव्य विधान है। यदि कोई कन्या केवल अपने सुख और सुविधा के लिए पिता के घर में ही जीवन भर रहे तो यह धर्म के विरुद्ध होता है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर इस सत्य को स्वीकार किया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि सृष्टि का हर नियम एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। आइए इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष मिलती है, आइए जानें। इस पौराणिक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म के नियमों का पालन करना ही जीवन का सच्चा कर्तव्य है। गृहस्थ जीवन को छोड़कर अपने ही घर में सुखपूर्वक जीने की प्रवृत्ति समाज और धर्म के नियमों के विरुद्ध हो सकती है। यह कथा केवल विवाह पर ही नहीं, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने और समाज व धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की सीख भी देती है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर।